आज के इस कार्यक्रम में संस्कृत भारती के इस कार्यक्रम में हम सभी संस्कृत सप्ताह का आयोजन करने के लिए आने वाले समय में भी उसके उद्घाटन समारोह में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, कितना है, इसका बहुत ही अभ्यासपूर्ण और अर्थपूर्ण विवेचन मेरे पूर्व वक्ताओं ने किया है। पूरे देश भर में यह सप्ताह मनाया जाता है, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और मुझे हर्ष है कि बिहार के इस सप्ताह का विमोचन, उद्घाटन अपने राजभवन से हो रहा है और इसलिए आज के इस मंच पर उपस्थित हैं अभी जिनका हमने उद्बोधन सुना, संस्कृत भारती के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख तथा मेरे मित्र शिरीष जी भिड़सगांवकर, उपस्थित सभी महानुभाव, संघ के सभी अधिकारी, संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए मन में इच्छा और कामना लेकर बैठे आए हुए सभी बहनों और भाइयों, जैसे कि मैंने कहा कि आज से इस सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है। संस्कृत भाषा कितनी पुरातन है, कितनी सनातन है, इसका विवेचन करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं इसका अभ्यास भी नहीं मैंने किया, परंतु आप सभी लोग और हम भी सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। संस्कृत का अपनी संस्कृति से जो नाता है, वह नाता कितना महनीय है, आवश्यक है, इसको हम पूरी तरह बहुत भली भांति अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एक समय, किसी काल में यह भाषा हमारी सबकी जन भाषा थी, लोक भाषा थी, आपस में व्यवहार की भाषा थी। उस भाषा के प्रचार और विकास के लिए हम सबको आज प्रयास करने पड़ रहे हैं। एक प्रकार से ये विडंबना है। जिस भाषा ने हमको यहाँ के विचारों का ज्ञान दिया, विज्ञान की प्रेरणा दी, हमारा जीवन उन्नत किया, सभी विश्व को देखने के लिए जो आवश्यक दृष्टि थी, वह जिस भाषा ने हमको दे दिया और उसी विषय को लेकर वसुधैव कुटुंबकम नारा हम लगाते हैं, उद्घोष करते हैं, वो उद्घोष हमको दे दिया और पूरे विश्व में हम जाने का सपना देख रहे हैं, जा रहे हैं। उस भाषा की आज की अवस्था ऐसी क्यों हो गई, इसका विचार मंथन चिंतन करने की आवश्यकता है, हम सबको जरूरी है। इसलिए कि केवल वो देवों की भाषा थी, देववाणी थी, ऐसा नहीं था। वास्तव में संस्कृत भाषा में लोकवाणी थी, लोगों की भाषा थी, जन जन की भाषा थी। इस जनवाणी को आज हम किसी के कारण एक सीमित रूप में देख रहे हैं और आज हम उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए
जा रहे हैं। इसलिए मुझे ये विडंबना लगती है कि जिस भाषा ने हमको सब कुछ दे दिया है, जिस भाषा ने हमारा विकास किया है, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या राष्ट्रीय हो, सब प्रकार का विकास जिस भाषा ने हमारा किया है, उस भाषा का विकास करने के लिए हमको प्रयास करने पड़ रहे हैं। विरोधाभास है एक प्रकार का, इसको हमको समझ लेने की आवश्यकता है। इसका कारण क्या है? कारण हम ही है, और कौन हो सकता है? आक्रमण यहाँ हो गए, विदेशों से लोग आ गए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे आस्थाओं पर आघात किया। ठीक है, सब कुछ किया, लेकिन इन आघातों के बावजूद हमको इस सबको अपने गले लगाकर रखने की आवश्यकता थी, अपनाने की जरूरत थी। वो काम हमने नहीं किया। एक रूप से इस अवस्था के कारण हम ही हैं और कोई नहीं है। इसलिए आज इस भाषा को सरल रूप में सब लोगों के बीच में लेने की आवश्यकता है, लेकर जाने की जरूरत है। सरल रूप से संस्कृत भारती इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही उल्लेखनीय है, सराहनीय है। पिछले अनेक वर्षों से मैं संस्कृत भारती से इस प्रयासों से अवगत हूं। मैंने देखे हैं कि संस्कृत भारती के संभाषण वर्ग, गोवा में जब पहला वर्ग शुरू हुआ, वो मेरे घर में ही शुरू हुआ था। शिरीष जी उस समय आकर गए थे 2-4 बार गोवा में, और वहां उस समय से मैं देख रहा हूं कि संस्कृत सीखने के लिए पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसका व्याकरण आज जानने की, समझने की जरूरत नहीं है। हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से कि जिस प्रकार से हमने हमारे विज्ञान का अध्ययन किया, वो श्रुति से किया, श्रवण से किया। उस श्रवण क्रिया को ही आज अपनाने की जरूरत है। पुस्तक, व्याकरण बाद में आ सकता है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं, परंतु संस्कृत संभाषण वर्गों में पुस्तक होता ही नहीं। वहां तो हम हर रोज पठन करते हैं, और संस्कृत के लिए श्रवण क्रिया का प्रयोग करते हैं, तब जाकर हम संस्कृत सीखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। वदतु संस्कृतम का घोष करना बहुत आसान होता है, परंतु इसको अपनाना कठिन होता है। संस्कृत के लिए ये सब बातें होने की आवश्यकता है, और एक किसी संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं का ही दायित्व है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दायित्व हम में से, यहाँ से हर एक का है, मेरा है, आपका है। हमको सोचना है कि हम इस दिशा में किस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं, किस प्रकार का सहयोग दे सकते हैं। मुझे लगता है हर एक को सहयोग देने के लिए संस्कृत भारती की ओर से कुछ न कुछ कार्यक्रम देने की आवश्यकता है। होंगे भी कार्यक्रम, होते भी हैं। मैं यहाँ आने से पहले हिमाचल में राज्यपाल था। शिरीष जी पूर्ण रूप से जानते हैं, राजभवन में मैंने संस्कृत संभाषण वर्ग शुरू कर दिए हिमाचल में, और वहां के सभी जो कर्मचारी